हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश सीखते वक्त क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज तक हमने क्या बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो माय नेम इज़ मोनिल काकड़िया और सबसे पहले आप सबको धन्यवाद दे देता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। और मुझे ये भी पता है कि आज का वीडियो आप ज़रूर लाइक करेंगे और हमारे जो वीडियो है आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि आपके दोस्त भी इंग्लिश सीखना चाहेंगे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश सीखते वक्त क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब तक हमने क्या बताया कि इंग्लिश सीखते वक्त क्या क्या करना चाहिए। तो मतलब पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश सीखने वाले बच्चों को या वुमन जो हाउसवाइफ है और वर्किंग और मैन और वुमन दोनों सबके लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जितना भी हो उतना सारा पढ़ डालते हैं। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश सीखना हो तो क्या करें, इतनी बड़ी बुक्स ले आते ओकेब की और ग्रामर की बुक्स ले आते और रटना चालू कर देते। ऐसे इंग्लिश नहीं सीखी जाती। इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले बिगिनर लेवल पे चालू कीजिए, मतलब कि जो उसका स्टार्टिंग लेवल है उससे चालू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप एक दिन उस तरह के नेटिव स्पीकर, मतलब कि जो मूल निवासी है इंग्लिश के, जो जिसकी मातृभाषा ही इंग्लिश है, उसके जैसे ही आप बोलने लग जाओगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप जब वहाँ पे रहते हो तब भी आप इंग्लिश ऐसा सीखते हो। इंडिया में भी बहुत सारे, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इंग्लिश स्पीकर की बजाय इसको बहुत अच्छा इंग्लिश आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश सीखने में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है। पहली बात कि मानो कि 4 मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, उसमें पहला है लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। मानो कि हम काफ़ी सारे जो रीडिंग है, क्योंकि हमारे पास मानो वर्किंग मैन और वुमन है, उसके पास टाइम नहीं होता है, तो रीडिंग और राइटिंग को निकाल देते हैं। अब बच्चा 2, एक होता है लिसनिंग और एक होता है स्पीकिंग। उसमें अक्सर क्या होता है कि लिसनिंग होता है ना, और 10% ही करना है। ठीक है, और जो स्पीकिंग होता है वो 90% करना है। ठीक है, इतना उसका रेशियो होना चाहिए जब भी आप इंग्लिश सीखना चालू करो, एंड तक। ठीक है, और हम करते क्या है, हम इंग्लिश बोलते 10% भी नहीं है और सुनते हैं 90%। और जो सुनने वालों को दिक्कत है कि भाई हम इंग्लिश सुने कहाँ से, हमारे आजू बाजू में ऐसे कोई लोग तो नहीं है कि जिससे हम इंग्लिश सुन सके। तो उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में एक ऐसा टीवी शोज बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश सीख जाओ। टीवी शोज इसके लिए क्योंकि जब आप टीवी शो देखते हैं तब उसमें आपके फेवरेट कैरेक्टर होते हैं और कि उसकी जो स्टोरी आती है वो भी आपको बहुत पसंद आती है। तो आपको देखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि आप बोर नहीं होगे और आपको इंग्लिश लिसनिंग करने में भी बहुत मज़ा आएगा। उससे आपकी वोकेब और जो लिसनिंग की जो आपकी हैबिट है किसी को सुनने की, मतलब कि इंग्लिश वर्ड्स आपको पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, पहले इसमें बात कर लेते। तो स्पीकिंग जो हम नहीं करते वो ही करना है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि हम स्पीकिंग इंग्लिश करना चाहते हैं, और कोर्स भी क्या आता है, स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स आता है। तो स्पीकिंग इंग्लिश करना है पर हमें बोलना नहीं है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। लिख कर ले लो। ठीक है, तो अब दिक्कत ये है कि बोले तो ऐसा हम बोले कि हमें तो कुछ आता नहीं, तो कैसे बोले। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब भी मानो कि बहुत बड़ा फेमस पेंटर है, मतलब कि जो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। ठीक है, मानो कि एग्जांपल देता हूँ, द पाब्लो पिकासो। उसने जब भी पेंटिंग चालू की थी तब आपको क्या लगा था, उसने जब भी पहली पेंटिंग बनाई थी और पहली पेंटिंग करोड़ों में बिकी थी, और पहली पेंटिंग में सिर्फ ऐसे और ऐसे लाइनिंग ही थी। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई स्टार्ट करता है, स्टार्ट तो 0 से ही होता है। तब आप जब भी आप इंग्लिश सीखना चालू करो तब स्टार्टिंग आपका जो स्पीकिंग लेवल है वो बहुत ही ख़राब होगा, और उससे ख़राब होना ही चाहिए, क्योंकि जो चालू कर रहा है उसका ख़राब हो तभी तो एक दिन अच्छा होगा। ठीक है, जो चालू नहीं कर रहा हो कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। ठीक है, और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, मानो कि आप कॉमर्स की फील्ड में हो, आप साइंस की फील्ड में हो, आर्ट्स की फील्ड में हो, या बिजनेस की कोई भी फील्ड में आप कोई भी हो, इंग्लिश आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इंसान हो तो इंग्लिश आपके लिए ज़रूरी है, और आप कुछ करना चाहते हो तो इंग्लिश आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज नहीं रही कि मानो कि आप अभी गुजरात में हो तो गुजराती चलेगी। ठीक है, अभी कैसा हो गया कि अब सब कुछ
कहीं भी जाओ इंग्लिश आ ही गया है, ठीक है। अब छोटा सा कोई भी आप चीज़ भी खरीद के लाओ, वो कुछ कभी हिंदी में नहीं होता, कभी गुजराती में नहीं होता, वो इंग्लिश में ही होता है तब। और आपकी मानो कि लाइफ होती है अब 70 साल की सबकी लाइफ होती है, मतलब 70 ईयर्स की सबकी लाइफ होती है। तो मानो कि 70 ईयर्स ऐसे क्यों बिताए कि चलो हमें नहीं आती है, हमारी कमज़ोरी है। अब इतनी सी छोटी बात है, ठीक है, एक लैंग्वेज ही तो है, इतनी सी छोटी बात है, पर हम नहीं सीखते। तो प्लीज़ इसको सीखना ही पड़ेगा आपको, आपकी इच्छा हो या ना हो। जब आपको कुछ करना है, आपको कुछ बनना है, तब आपको सीखना ही पड़ेगा। और ये इतना बड़ा प्रोसेस नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है, कोई कलेक्टर बनना है, इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, ठीक है। पर क्या है, हमारा ऐसा एनवायरनमेंट बन गया, हमारी ऐसी मेंटालिटी बन गई है कि इंग्लिश सीखना बहुत ही कठिन है। तो ऐसा नहीं है, अपने दिमाग में से निकाल दो ऐसा, क्योंकि ये मेंटालिटी जाती भी नहीं है आपके दिमाग में। क्योंकि किस लिए? क्योंकि आप एक बार भी ट्राई नहीं किए हो कि हम इंग्लिश बोले, ठीक है। तो पहले ट्राई करो एक बार इंग्लिश बोलने की। ऐसा नहीं है कि किसी के सामने बोलना है, अपने सामने एक मिरर रख दो और इंग्लिश बोलने लगो, ठीक है। जितने भी वर्ड्स आते हो एक बार इंग्लिश बोलो, और एक बार इंग्लिश बोलने में आप डीमोटिवेटेड मत हो जाओ कि मुझे इतना ही याद है। अरे यार, जो कोई भी शुरुआत करता है वो जीरो से ही करता है, जीरो से ही करोड़ तक जाते हैं, ठीक है। हमें तो इतने वर्ड्स भी नहीं चाहिए। आपको तो जितने वर्ड्स आते हैं उसमें से थोड़े ऐड करने हैं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मानो कि जो फॉरेन के जो लोग होते हैं, मानो कि कोई यूरोपियन कंट्री, इंग्लैंड ले लो या अमेरिका ले लो, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो कोई भी हो, गधे की किस्म का इंसान हो, ठीक है। मतलब कि उसको ग्रामर नहीं आती या कुछ भी नहीं आता, फिर भी वो इंग्लिश बोलता है। मतलब हमारी भी बात ले लो, हमें गुजराती की ग्रामर आती है कि हमें पता है कि गुजराती में ऐसी ग्रामर होती है, ऐसी ग्रामर हमें नहीं पता, फिर भी हम गुजराती अच्छे से बोल लेते। हमें हिंदी की ग्रामर पता है, नहीं पता है, फिर भी हम हिंदी अच्छे से बोल लेते। क्यों बोल लेते हो? क्योंकि हमने हिंदी जो मूवीज़ है, हिंदी हमारे जो काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमने उससे पास हिंदी सीखी है, ठीक है। मतलब हमें हिंदी कहाँ से सीखने को मिली? हमें जी सुन के सीखे ना। हमें गुजराती कहाँ सीखने को मिली? हम गुजराती सुन के सीखे। तो ऐसे ही आप इंग्लिश को भी ऐसा कर दो, ठीक है। इंग्लिश इतनी देखो, इतनी सुनो आपको कुछ करे भी ना, कुछ लखे और कुछ पढ़े भी ना, आपको इंग्लिश आ जाएगी। क्योंकि एक लैंग्वेज है, कोई स्किल नहीं है। क्योंकि इंडिया में इंग्लिश को एक स्किल की तरह माना जाता है, ठीक है। और एक आपको इंग्लिश जब आप थोड़ा भी बहुत बोलने लगो तो आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक देता हूँ। एक एप्लीकेशन का नाम है, जब काफ़ी सारे लोग इसे जानते भी होंगे, इसका नाम है गूगल असिस्टेंट। इतनी मस्त एप्लीकेशन है कि आपका जो काम है ये तो आसान तो कर ही देगा, आपका काम बहुत ही आसान कर देगा, ठीक है। क्योंकि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप क्या होगा कि उसके सामने जब आप बोलोगे ना तब उसको आंसर देगा। मतलब कि ये आपका मिनी रोबोट हो जाएगा, जो आपकी हर एक बात ये सब भाषा में अवेलेबल है, ठीक है। अब उससे हिंदी में भी बात कर सकते हो और इंग्लिश में भी और गुजराती में बात, काफ़ी सारे अराउंड 1100 की अप में वो लैंग्वेज बोल सकता है। पर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए उसको यूज़ करना है। बाद में उसको गुजराती में मत कन्वर्ट कर देना, ठीक है, और हिंदी में मत कन्वर्ट कर देना। तो उससे आप पहले क्या करना है, उसको वो इंग्लिश में आता है, जब भी आप डाउनलोड करते हो इंग्लिश में आता है। आपकी वॉइस एक बार सेट कर देनी है। उसके बाद आप क्या करोगे कि जब भी आप जो कोई भी आप एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछोगे वो आपका सही से जवाब देगा और आपको पता भी चलेगा इस क्वेश्चन का जवाब ए हो सकता है, ठीक है। और कितनी खराब टाइप का उसको पूछ दो क्वेश्चन, मतलब कि आज दिन कैसा है, आज मुझे क्या करना चाहिए, कोई एक जोक सुना दो, ठीक है। तो जोक सुना दो, क्या कहना है कि टेल मी ए जोक, ठीक है। ऐसे नॉर्मल इंग्लिश जो वर्ड्स होते हैं वो आपको सिर्फ बोलने हैं, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस ही बनाने हैं। जब आप थोड़े बहुत सेंटेंस बनाना सीख जाओ, थोड़ा बहुत ही, तब आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी, अभी से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है, आपके जो मोबाइल की यूजेस है उसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में। तो ये एप्लीकेशन बहुत मस्त है। और मैंने आपको भी बताया था कि जब आप बोलना चाहते हो कि मतलब कि कोई भी सिचुएशन में कैसे बात की जाती है, मतलब कि इंग्लिश में हमें पता तो होता है कि कभी कोई हमें मिले तो गुजराती में कैसे बात करनी है, पर हमें ये नहीं पता होता कि जब भी किसी को मिले तो हिंदी इंग्लिश में कैसे बात की जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश कन्वर्जेशन करके एक एप्लीकेशन आती है, उसमें काफ़ी सारे कन्वर्जेशन आते हैं। कन्वर्जेशन मीन्स बातचीत, कि भाई उन दो लोगों ने बातचीत की है तो हमें पता चलेगा कि इन बातचीत को कैसे बात की जाती है, ठीक है, इंग्लिश में। और कोई एक दो एग्जाम्पल नहीं, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। आप
सुनते सुनते थक जाओगे, इतने सारे एग्जाम्पल उसमें है। और उसमें ये भी है कि आप खुद भी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जो आपकी टंग को ट्विस्ट करेगी, मतलब कि आपकी जो इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है वो आपकी टंग को, मतलब कि आपकी जीभ को वो आदत डालेंगी। जब आदत क्यों डालें, आदत डालना क्यों जरूरी है आपके टंग को, क्योंकि जब अभी आपको कुछ भी आता है, मतलब कि मानो कि आप थिंकिंग इंग्लिश करते हो, आप इंग्लिश में सोचते हो, ठीक है। जब भी आप सोचते हो तो आप इंग्लिश जो भी सेंटेंस, एक सिली सा सेंटेंस है, ठीक है, आप बोलना भी चाहते हो तो आप नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि आपकी टंग को ऐसी हैबिट ही नहीं है कि मुझे इंग्लिश बोलना है, ठीक है। तो ऐसी हैबिट एक बार पड़ जाए तो आपकी टंग को मज़ा ही आने लगेगा, आहा क्या लैंग्वेज है, ठीक है। और आपको भी पता होगा, आपके सामने भी कोई इंग्लिश बोलता है, आपका दुश्मन भी आपके सामने इंग्लिश बोलता है तो आपको उसको सुनने में मज़ा आता है। तो भी तो आप तो सबके प्यारे इंसान हो, तो क्यों इंग्लिश बोलना नहीं चाहोगे, ठीक है। आपकी वैल्यू जब भी अभी भी जो है उससे बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपका जो कोई भी आप पढ़ रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या करना है, स्पीकिंग सबसे ज़्यादा करना है, मतलब कि 90% करना है, और लेस करना है, क्या करना है, लिसनिंग। इन दो चीज़ों को मिला दो, आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरह आ जाएगी, ठीक है। और बहुत टफ टाइप की इंग्लिश नहीं बोलने की है, सिर्फ पहले स्टार्ट करो, सिंपल से स्टार्ट करो, ठीक है। 2 एप्लीकेशन को याद रखना, जो भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाए, गूगल असिस्टेंट को डाउनलोड करना, जब आपकी टंग टेस्ट नहीं हो तो इंग्लिश कन्वर्जेशन को डाउनलोड करना। और सबसे पहले जब इंग्लिश बोलना चाहते हो, कब आपके पास कोई भी पार्टनर नहीं है और आपको बोलने में शर्म आती है, तो मिरर को सामने रखो और इंग्लिश बोलने लग जाओ। अब एक बार बोलने लगोगे, ऐसे 5 दिन तो प्रैक्टिस करके देख लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर our videos and subscribe our channel, भूलिएगा मत। थैंक यू वेरी मच।